आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रिया। क्रिया वाले इस क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्रिया क्या होती है, धातु क्या है, क्रिया के भेद, अकर्मक, सकर्मक, क्रिया के रचना के आधार पर भेद, वो सारी चीज़ें आज हम कवर करने वाले हैं। क्रिया क्या होती है? वाक्य के जिस पद से, मतलब वाक्य के जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो, मतलब कोई कार्य हो रहा है या फिर कोई कार्य किया जा रहा है, जब उसका हमें पता लगता है तो वो वर्ड क्या होता है? क्रिया। ठीक है, मतलब यानी सेंटेंस में जो काम हो रहा है वही क्रिया कहलाता है। अब इसमें हम जैसे हमारे पास एग्जांपल लेते हैं हम, राम पढ़ता है तो राम क्या करता है? पढ़ता है। बच्चे खेल रहे हैं तो बच्चे क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। तो खेलना इज क्रिया। तो ऐसे पढ़ना, बोलना, चलना, लिखना, ये सब क्या आ जाती है? हमारी क्रिया। धातु। अब जो क्रियाएं है ना, वो सारी क्रियाएं किसी न किसी धातु से बनी है। धातु वह मूल शब्द है जिससे क्रिया बनती है। ठीक है, प्रत्येक क्रिया की एक धातु निहित होती है। यही क्रिया की मूल शब्द भी होते हैं। मतलब कुछ तो एक शुरुआत होगी ना, मतलब बेसिक। अब उस बेसिक से ही एडवांस पे जाएंगे। तो बेसिक यूनिट जो यहाँ पे वो है धातु, और धातु से ही जो वर्ड बनता है वो क्रिया बन जाती है आगे जाके। जैसे पढ़ एक धातु है। अब उससे क्या बना? पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना। अब जब हमारे पास ये तीन है कि पढ़ना, पढ़ाना और पढ़वाना, कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं? अब जैसे मैं तुम्हें ये चीज़ पढ़ा रही हूँ तो मैं पढ़ाना, ठीक है। अब मैं खुद पढ़ रही हूँ तो वो पढ़ना, और अगर मैं किसी तीसरे से तुम्हें कुछ पढ़वा रही हूँ तो वो पढ़वाना। ठीक है, ऐसे तीन अलग अलग हो जाएंगे। लिख धातु का क्या होगा? लिखना, लिखाना, लिखवाना। जब हमें ये वाली फॉर्म बनानी होती है सिर्फ ना प्रत्यय जोड़ दिया जाता है क्रिया, और उसकी क्रिया बना दी जाती है धातु की। मतलब धातु के अंत में अगर हम ना जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाती है? क्रिया बन जाती है। फिर उसके बाद आता है पढ़ाना और पढ़वाना, लिखाना, लिखवाना, मतलब किसी और से काम करवाना। ठीक है, अब क्रिया के जो विभाजन है वो कैसे हुए हैं? क्रिया के जो भेद होते हैं वो दो तरीके से बांटे गए हैं। पहला जो बांटा गया है वो रचना के आधार पर बांटा गया है। रचना के आधार पर क्रिया को चार तरीके से बांटा गया है। पहली है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया वो क्रिया होती है जिसमें यह सूचना मिलती है कर्ता स्वयं काम नहीं कर रहा है। जो मतलब यहाँ पे कर्ता है वो कार्य कर नहीं रहा है, वो किसी और से कार्य करवा रहा है। मतलब जब कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता बल्कि किसी दूसरे से करवाता है तब वो प्रेरणार्थक क्रिया होती है। प्रेरणा क्या होती है भाई? किसी को इन्फ्लुएंस करना ना। तो वो किसी और से कार्य करवा रहा है, वो खुद कार्य नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाती है? प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे कि ये हमारे सारे एग्जाम्पल्स हैं। क्रिया क्या क्या है? पढ़ना, चलना, खाना, उठना, सोना, रोना, ये सारी हमारी क्रिया हैं। पर प्रथम प्रेरणार्थक पढ़ाना, मतलब किसी और को पढ़ा रहा है ना। चलाना, खिलाना, उठाना, सुलाना, रुलाना। अब द्वितीय प्रेरणार्थक मतलब किसी और से ही काम करवा रहा है, कोई और तीसरा ही आ गया है यहाँ पे। पढ़वाना, चलवाना, खिलवाना, उठवाना, सुलवाना, रुलवाना, ये सारी चीज़ हमारी हो गई। अभी देखो, जैसे पढ़ना इज मैंने खुद पढ़ना। यदि मैं किसी को पढ़ाऊं तो पढ़ाना, और यदि मैं किसी से किसी और को पढ़वाऊं, पढ़वाना। मैं खुद चला, चलना। मैंने किसी और को चलाया, चलाना। मैंने किसी और से किसी और को चलवाया तो चलवाना। मतलब भाई तीसरा भी आ गया इसमें। ऐसे ये सारे वर्ड होते हैं। तो प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक। जो सेकंड टाइप होता है वो होता है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया क्या होती है? जब किसी क्रिया में दो या दो से अधिक धातु आ जाएं। मतलब दो धातु क्या होता है? जो बेसिक वर्ड होता है जिसमें हम ना प्रत्यय लगा के क्या बना देते हैं उसको? क्रिया। मतलब एक बेसिक चीज़ है कि ना लगा देते हैं, ना, ने, ये वाले वर्ड। ठीक है, अब ये धातुएं अगर दो या दो से अधिक आ जाती है तो वो हमारे क्या हो जाते हैं? संयुक्त। जैसे हमने चल पड़ा, भागने लगा, ठीक है, बोल दिया, सुन रहा, कहने लगा, सुन रहा दोबारा गया, हंस दिया, दौड़ा, कूद गया, खेला लगा, सुन लिया, गिर पड़ा, खेलने लगा।
ये खेलने लगा होगा, यहाँ पे ये गलत है, भागने लगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे है कि ये वाला है भागने लगा ही ले लो। भागने क्या है यहाँ पे, मुख्य क्रिया, भागा है ना, तो वो क्या है इसकी मुख्य क्रिया। और जो लगा है, लगा क्या यहाँ पे आ गया, जिसका इसका लगा का तो कोई स्वयं का अर्थ नहीं है ना। मतलब क्या बोल दूँ, अगर मैं कोई सेंटेंस बोल रही हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि मोहन भागने लगा। ठीक है, अब यहाँ पे तुम्हें पता है कि भाई भागना क्या है, यहाँ पे मुख्य क्रिया है। ठीक है, मुख्य धातु भी आ जाता है ये कि भागना, भागा है वो, तो भागने लगा, क्रिया पता चल गई। पर मैं अगर ये बोल दूँ मोहन लगा, क्या लगा, मोहन क्या है ये लगा, तो मुझे इस सेंटेंस में समझ नहीं आ रहा है ना भाई हुआ क्या है। तो जो लगा है उसका स्वयं का कोई अर्थ है ही नहीं, पड़ा का कोई अर्थ नहीं है, दिया का लगा, दिया चाहिए। ठीक है, ये सारे वर्ड इनका कोई अपना खुद का मतलब है ही नहीं। तो ऐसी क्रियाओं को क्या बोलते हैं, रंजक क्रिया। जो दूसरी धातु क्रिया होती है वो होती है हमारी रंजक क्रिया। रंजक क्रिया जिसका कोई भी स्वयं का अर्थ नहीं होता, सिर्फ मुख्य जो क्रिया है उसका अर्थ होता है, और पर ये उसके साथ जरूर आती हैं। भागने लगा, सुन रहा, पढ़ लिया, बोल दिया, चल पड़ा, गिर पड़ा, खेलने लगा, ये सारी चीज़ें क्या आ गई हमारी, इसमें एक मुख्य क्रिया है और दूसरी हमारी दूसरी धातु क्रिया क्या है, रंजक क्रिया, जिसका स्वयं का कोई अर्थ नहीं होता, वो हमारी क्या आ जाती है, संयुक्त क्रिया में। तीसरी हमारी नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया क्या होती है, जब संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से क्रिया बनती है तो उसे नाम धातु क्रिया बोल देते हैं। संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण, इनसे बनने वाली क्रिया को हम नाम धातु क्रिया बोलते हैं। संज्ञा से कौन सी बनी, संज्ञा में क्या आ गया, शर्म, तो शर्माना, हाथ हथियाना, बात बतियाना, सॉरी यहाँ पे आएगा लात और इस साइड आएगा लतियाना। ठीक है, लाल, लोभ ललचाना, ये वाली चीज़ें, लाठी लठियाना, गाली गलियाना, तो ये गलियाना, ललचाना, लतियाना, ये सब हमारी क्या होगी, क्रिया हो गई, और ये किससे बनी है, संज्ञा से बनी है। अब जो सर्वनाम होते हैं जैसे अपना, ठीक है, तो उससे क्रिया क्या बनेगी, अपनाना। विशेषण गर्म, तो गर्म से गरमाना, चिकना से चिकनाना, ठीक है, नर्म से नरमाना, ठीक है, चिपचिपा चिपचिपाना, तो ये सारे हमारी क्या हो गई, विशेषण से क्रिया बनी है, सर्वनाम से क्रिया बनी है, संज्ञा से क्रिया बनी है, तो ये हो गए हमारे पास नाम धातु क्रिया। जो हमारा लास्ट पार्ट है रचना के आधार पर, पूर्वकालिक क्रिया, इसके नाम से पता चल रहा है, पूर्व मतलब पास्ट, कालिक मतलब टेंस, जो क्रिया पास्ट टेंस में हुई है मतलब पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करते ही उसी क्षण दूसरी क्रिया लगाता है, मतलब एक क्रिया जो पूर्व काल में हो चुकी है और उसके बाद दूसरी क्रिया कर रहा है, मतलब एक क्रिया कर ली है, जैसे हमने ये वाली नाम धातु क्रिया पढ़ ली, अब हम पूर्वकालिक क्रिया पढ़ रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, हमने नाम धातु क्रिया पढ़ने के बाद पूर्वकालिक क्रिया पढ़ना शुरू किया, तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, हमने एक क्रिया खत्म करते ही दूसरी क्रिया शुरू कर दी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सुरेश ने झाड़ू लगाकर पौधा लगाया। सुरेश ने पहले क्या किया है, झाड़ू लगाई है, झाड़ू लगाकर ख़त्म कर ली है, फिर पौधा लगाया है। सेम, यास्मीन ने मोमबत्ती जलाकर पढ़ाई करी, मोमबत्ती उसने जला ली है, फिर उसने पढ़ाई करी है। ठीक है, मतलब ये उसकी पूर्वकालिक क्रिया हो गई है, पूर्वकालिक क्रिया के बाद उसने अपनी दूसरी मतलब क्रिया शुरू कर दी है। ऐसे ही ललिता ने पूजा करके भोजन किया, क्या करके भोजन किया, पूजा करके, तो पूजा यहाँ पे, पूजा करना यहाँ पे क्या हो गया, पूर्वकालिक क्रिया। नितेश ने बाजार जाकर पुस्तक खरीदी, बाजार गया पहले फिर पुस्तक खरीदी है, तो यहाँ पे भी क्या आ गई हमारी पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, अब हम देख रहे थे रचना के आधार पर जो हमने चारों पढ़े, एक बार वो रिवाइज करते हैं। पहला प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया जिसमें खुद कार्य न करके किसी और से करवाया जाए। प्रथम प्रेरणार्थक मतलब जैसे पढ़ना, पढ़ना का हो गया पढ़ाना, और द्वितीय में आ गया पढ़वाना, मतलब किसी तीसरे से पढ़वाया है। ठीक है, खुद ने भी नहीं पढ़ाया, किसी और से पढ़वाया, किसी तीसरे से, तो यहाँ पे आ गया द्वितीय प्रेरणार्थक। फिर आती है दूसरी संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया मतलब दो चीज़ें मिल चुकी हैं, जिसमें हमारी क्या आती है, एक मुख्य क्रिया आती है और एक
रंजक क्रिया आती है। रंजक क्रिया जो जिसका स्वयं का कोई अर्थ नहीं होता, जैसे पढ़ लिया में, पढ़ क्या हो गई हमारी मुख्य क्रिया हो गई, लिया दूसरी धातु क्रिया है जो कि रंजक क्रिया है जिसका स्वयं अर्थ है ही नहीं कोई। नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया जब संज्ञा सर्वनाम या विशेषण से क्रिया बनती है उसे नाम धातु क्रिया बोल देते हैं। संज्ञा से क्या है, शर्म, हाथ, बात, लात, लोभ, लाठी, गाली, ये सब क्या हमारी संज्ञा। इनसे क्रिया क्या बनी, शर्माना, हथियाना, बतियाना, लतियाना, ललचाना, गलियाना। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, क्रिया हो गई। अपना से अपनाना, विशेषण गर्म, नर्म, चिकना, ये हमारे क्या हो गई, विशेषण होगी। जब इनसे क्रिया बन रही है वो क्या बन रही है, गरमाना, चिकनाना, नरमाना, चिपचिपाना। ठीक है, ये हमारी क्या होगी, क्रिया हो गई। ऐसे ही हमारी जो पूर्वकालिक क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया जब हमारा एक जो काम है, एक क्रिया खत्म हो गई है और उसी के अगले क्षण हमने दूसरी क्रिया शुरू कर ली है। ठीक है, जैसे सुरेश ने झाड़ू लगाकर पौधा लगाया, पहले उसने क्या किया, झाड़ू लगाई है, वो झाड़ू लगाकर खत्म करी है, फिर उसने पौधा लगा लिया है। तो यहाँ पे क्या हो गई, पूर्वकालिक क्रिया। ये हो गई हमारी रचना के आधार पर 4 भेद। अब क्रिया में एक चीज याद रखनी है कि क्रिया के कितने भेद होते हैं और किस आधार पर होते हैं, क्योंकि पूछ लिया जाता है कि रचना के आधार पर कितने भेद हैं, व्युत्पत्ति के आधार पर कितने भेद है। व्युत्पत्ति क्या होती है कि रचना को ही दूसरा नाम बोलते हैं इसको। तो इसके 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं हमारे, प्रेरणार्थक, संयुक्त, नाम धातु और पूर्वकालिक क्रिया। अब आते हैं हम कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। ठीक है, एक होते हैं अकर्मक और एक होता है हमारा सकर्मक। सकर्मक वो क्रिया होती है जिसमें क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े। ठीक है, मतलब जो करता है उसके ऊपर, कर्म के ऊपर। और जो अकर्मक होती है जिसमें क्रिया का फल सीधा कर्ता पर पड़ता है, कर्म पर नहीं पड़ता। और सकर्मक में कर्म पर पड़ता है और कर्म पे ही आवश्यकता होती है। ठीक है, एक कर्म होना बहुत जरूरी है। एक कर्मक और द्विकर्मक आगे पढ़ेंगे हम, इसे जब हम पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कर्मक कौन सी होती है, सकर्मक कौन सी होती है। अब हम एक एक करके देखते हैं इसको। जो हमारी सकर्मक क्रिया है, ठीक है, सकर्मक क्रिया में ना, जब हम कोई भी हमें सेंटेंस दिया हो और उस सेंटेंस में हम पूछें क्रिया के बाद अगर हम क्वेश्चन मार्क लगा दे, क्वेश्चन लगा दे कि क्या या किसे, अगर हम उसके उत्तर मिल जाए तो वो सकर्मक क्रिया होती है। ये सभी मतलब बहुत टेक्निकल टर्म्स हैं, जो इसकी डेफिनेशन बहुत टेक्निकल है। ये समझने से पहले सीधा ये समझो कि भाई जो अगर हम कोई सेंटेंस बोल रहे हैं, जैसे मैंने बोला बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, तो बच्चे क्या खेलते हैं, ठीक है, क्रिकेट खेल रहे हैं। जब हम मुझे उसका जवाब मिल गया ना कि क्रिकेट खेल रहे हैं, तो वो जवाब मिल गया। तो यहाँ पे क्या है, सकर्मक क्रिया। गीता गाना गा रही है, गीता क्या गा रही है, गाना गा रही है। विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी करते हैं, विद्यार्थी क्या करते हैं, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, परीक्षा की। तो क्या, किसे, ठीक है, इनका जवाब मुझे मिल रहा है। सुनीता पत्र लिख रही है, सुनीता क्या लिख रही है, पत्र लिख रही है, तो मुझे उसका जवाब मिल रहा है ना क्या का। रंजित किताब लिख रहा है, रंजित क्या लिख रहा है, किताब लिख रहा है, मुझे उस क्या का जवाब मिल रहा है। तो ये एक चीज़ याद रखनी है भाई, क्या या किसे, इनमें से एक चीज़ का जवाब मुझे मिलेगा तो वो मेरी क्या होगी, सकर्मक क्रिया। क्योंकि बेसिक तो हमारे पास ये है ना कि भाई हमें सेंटेंस में ढूंढना है कि ये सकर्मक क्रिया या अकर्मक क्रिया है। ठीक है, डेफिनेशन इसकी कोई पूछता नहीं है, इसलिए सबसे मेन चीज़ याद रखनी है यहाँ पे हमें, क्या या फिर किसे का जवाब जब हमें मिल जाए तो वो हमारी क्या होती है, सकर्मक क्रिया। अब एक कर्मक और द्विकर्मक क्या होता है, जब हमें एक ही कर्म मतलब एक ही वो मिले, या तो क्या का जवाब मिल जाए या किसी का जवाब मिल जाए। मधु भोजन बनाती, क्या बनाती है, भोजन बनाती है। कोमल कपड़े धोती, क्या धोती, कपड़े धोती है। द्विकर्मक क्या होते हैं, जब हमें दोनों का जवाब मिल जाए। रेखा बच्चों को चॉकलेट बांटती है, रेखा क्या बांटती है, चॉकलेट, किसे, बच्चों को। नवीन पिताजी को कपड़े दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, कपड़े दिखा रहा है, किसे दिखा रहा है, पिताजी को दिखा रहा है। सोनम मुझे हिंदी पढ़ा रही, क्या कर रही है, पढ़ा रही है, किसे, मुझे, सॉरी मुझसे हिंदी पढ़ना चाहती है। तो ये जो सेंटेंस हो गए इसमें दो दो हमारे पास दो जवाब मिल रहे हैं ना हमें, क्या का भी और किस का भी। तो ये हमारी हो गई सकर्मक। दोनों का जवाब मिल जाए द्विकर्मक, एक का मिल जाए तो एक कर्मक। ठीक है,
अब आती है लास्ट, अब हम अपना अगला जो टॉपिक है वो पढ़ते हैं, अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया क्या होती है? जैसे इसमें देखो, बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। बच्चे क्या खेलते हैं? क्रिकेट। मुझे इसका जवाब मिल रहा है, पर जब मैं यहाँ पढ़ रही हूँ नेहा सो रही है, क्या सो रही है? मुझे इस क्या का जवाब नहीं मिला है। यास्मीन हंस रही है, क्या हंस रही है? बच्चे नहाते हैं, क्या नहाते हैं? नहीं पता ना। तो यहाँ पे मुझे क्या क्या कैसे, इसका जवाब नहीं मिल रहा है। जब मुझे इसका जवाब नहीं मिलता है तो ये हमारी हो जाती है अकर्मक क्रिया, और जब मुझे इसका जवाब मिल जाता है तो वो हमारी हो जाती है सकर्मक क्रिया, और जब मुझे एक जवाब मिल रहा है तो एक कर्मक, दो जवाब मिल रहे हैं तो द्विकर्मक। अब हमारे पास एक जो बहुत छोटे छोटे दो टॉपिक बच रहे हैं। एक होता है सहायक क्रिया, जिसको हम इंग्लिश में बोल देते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? जो मुख्य क्रिया के साथ जुड़कर उसके अर्थ को स्पष्ट करती है। ठीक है, मतलब मुख्य क्रिया के साथ आएगी और उसका अर्थ अच्छे से देगी। जैसे था, थे, थी, रहा है, रहे हैं, रही है, गया, गए, गई, ये वाले शब्द है। ठीक है, मतलब ये एक तरीके से काल का ही बोध कराते हैं भाई, टेंस बताते हैं, पास्ट टेंस में हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है, फ्यूचर में हो रहा है। ऐसे ही हमारे पास एक जो लास्ट बचती है वो होती है अनुकरणात्मक क्रिया। अनुकरणात्मक होती है जिसमें पुनरावृत्ति प्रकट होती है, जैसे खटखटाना, फड़फड़ाना, चिचियाना होगा, ठीक है, हिनहियाना, भिन भिनाना, गुनगुनाना, बड़बड़ाना, मतलब जिसमें डबल रिपीटेशन हो, चमचमाना, फुसफुसाना, ये वाली चीज़, खिलखिलाना, थपथपाना। तो जब रिपीटेशन हो रही है वो अनुकरणात्मक। एक बार सारे रिवाइज करते हैं, छोटा सा ही टॉपिक है, अब तो सारे टॉपिक छोटे छोटे ही हैं। क्रिया, जिस शब्द से हमें पता चले कि कार्य हो रहा है उसे हम क्रिया बोलते हैं, जैसे पढ़ना, बोलना, लिखना, चलना। धातु, जो मतलब मूल शब्द होता है वो धातु होता है, जैसे पढ़ मूल शब्द है, पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना, ये तीनों क्या हो गई? क्रिया हो गई। क्रिया के विभाजन पहले रचना के आधार पर 4 किए गए हैं। प्रेरणार्थक, संयुक्त, नाम धातु, पूर्वकालिक। यहीं से देख लेते हैं भाई। प्रेरणार्थक, जिसमें किसी और से काम करवाया जाए, ठीक है, जैसे पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना। संयुक्त में जब दो क्रिया मिल ली जाएं, जैसे पढ़ लिया, तो पढ़ क्या होगी? हमारी मूल क्रिया, और लिया क्या होगी? हमारी रंजक क्रिया, जिसका खुद का स्वयं का कोई अर्थ नहीं होता। नाम धातु क्रिया जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से बनती है, जैसे अपना, अपनाना, ठीक है, लात, लतियाना। ऐसे ही पूर्वकालिक, जिसमें हमने एक को ख़त्म किया और दूसरी को मतलब सेम टाइम पे शुरू कर दिए, एक का एंड होते ही दूसरी शुरू कर दी, वो पूर्वकालिक क्रिया। जैसे मोहन ने झाड़ू लगाते ही पोछा लगा दिया, भाई झाड़ू लगा ली ना, झाड़ू लगाने के बाद पोछा लगाया है, तो वो पूर्वकालिक क्रिया आ गई। ऐसे ही हमारे पास कर्म के आधार पर दो होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक में क्या और किसे का जवाब मिलता है? अगर क्या और किसे में से एक का जवाब मिल रहा है तो एक कर्मक हो गई, दोनों का मिल जाए तो द्विकर्मक हो गई। अकर्मक में क्या और किसे का जवाब ही नहीं मिलता, ठीक है, नेहा सो रही है, क्या सो रही है पता ही नहीं, कोई जवाब ही नहीं मिल रहा है, तो ये हो गई अकर्मक क्रिया। फिर आती है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब, था, थे, थी, रहा है, रहे, रही हैं, मतलब एक तरीके से ना टेंस की भी वो बताते हैं कि भाई पास्ट में हुई ये चीज़, प्रेजेंट में हुई या फ्यूचर में होगी, ठीक है। अनुकरणात्मक क्रिया वो होती है जिसमें रिपीटेशन होती है, जैसे खटखटाना, फड़फड़ाना, रिपीटेशन हो रही है, ये होगी हमारी अनुकरणात्मक, ठीक है। थैंक यू।